हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका डीएनविस नॉलेज हब में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रिव्यू फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ एन अपकमिंग आईपीओ ऑफ कार्ट्रेड टेक लिमिटेड। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं इस आईपीओ की कुछ डिटेल्स। फ्रेंड्स, आईपीओ ओपन हो रहा है 9 अगस्त 2021 को। आईपीओ को अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो है 11 अगस्त 2021। टाइप ऑफ आईपीओ जो है वो है बुक बिल्ड आईपीओ। फेस वैल्यू इन शेयर्स की है ₹10 पर शेयर। आईपीओ प्राइस बैंड जो डिसाइड हुआ है फ्रेंड्स वो है 1585 से 1618 पर शेयर। मार्केट लॉट जो है वो है 9 शेयर्स के। मिनिमम लॉट जो होगा वो होगा एक लॉट which will consist 9 shares and that will amount to 14,562। मैक्सिमम लॉट आप अप्लाई कर सकते हो 13 के, जिसके अंदर 117 शेयर्स रहेंगे और जिसका अमाउंट रहेगा 1,89,306। इश्यू साइज जो है फ्रेंड्स वो है 1,85,32,216 इक्विटी शेयर्स, जिसकी वैल्यू है 2,998.51 करोड़। ऑफर फॉर सेल जो है वो है 1,85,32,216 इक्विटी शेयर्स। मीन्स इश्यू साइज और ऑफर फॉर सेल जो है वही सेम है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कंपनी के बारे में। कार्ट्रेड टेक लिमिटेड जो है 2002 में इनकॉर्पोरेट हुई थी महाराष्ट्र में एंड इज अ मल्टी चैनल ऑटो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर कंपनी। It is India's #1 online auto portal for both cars and two-wheelers on relative online search popularity in financial year 2021, and it is one of the leading used auction platform based on number of vehicles auctioned for financial year 2020. Company is a multi-auto channel platform with coverage and presence across vehicle types and value-added services through its brand names Car Wale, Car Trade, Shriram Auto Mall, Bike Wale, Car Trade Exchange, Adroit Auto, and Autobiz. Company's revenue preliminary comprises of commission and related income, which includes commission and fees from remarketing services and inspection and valuation services of used vehicles, as well as website services and fees, which includes revenues generated from online advertising solution, lead generation, technology based services, and sale of used car. कंपनी हैज एक्वायर्ड ऑटोमेटिव एक्सचेंज प्राइवेट लिमिटेड, जिनके जो ब्रांड है ना कार वाले एंड बाइक वाले, in 2015, and it has also acquired 55.43% of outstanding equity shares equity interest on Shriram Automall India Limited in 2018 and have successfully integrated these businesses. तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ्स के बारे में। It has leading marketplace for automotive sales with a synergetic ecosystem, brand and customer experience driving powerful network effects, proprietary end-to-end technology platforms, focus on data science to provide superior solutions, profitable and scalable business model, founder lead management system। कंपनी के जो चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ मिस्टर विनय विनोद सांगी, इनके लीडरशिप में फ्रेंड्स कंपनी ने 2015 में ऑटोमोटिव एक्सचेंज प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर किया और 55.43% ऑफ इक्विटी इंटरेस्ट श्रीराम ऑटो मॉल में एक्वायर किया। फ्रेंड्स, इन मिस्टर विनय विनोद सांगी को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो इनकी जो एक्सपीरियंस है, इनका जो लीडरशिप क्वालिटी है फ्रेंड्स, ये कंपनी को आगे और भी प्रोग्रेस करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। दिस इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी। फ्रेंड्स, अब जानते हैं स्ट्रेटजीज ऑफ द कंपनी। वेल positioned to benefit from growth of automotive sector and digitalization, grow business through its digital ecosystem, online offline presence, and vehicle agnostic approach,
creates an opportunity to monetize value added services and untapped opportunities through strong customer base and technology platform. Further invest in technology, supplement organic growth with selective acquisitions. फ्रेंड्स, अब देखते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इश्यू. फ्रेंड्स, इसके अंदर जो कंपनी इश्यू ला रही है वो पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है. इसके अंदर किसी भी तरीके का फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स नहीं है. तो फ्रेंड्स, इस ऑफर फॉर सेल के अंदर द सेलिंग शेयर होल्डर्स शैल बी एंटाइटल्ड टू द नेट प्रोसीड्स फ्रॉम द ऑफर फॉर सेल एंड प्रोसीड्स शैल बी नेट ऑफ ऑफर एक्सपेंस. अभी इसके अंदर फ्रेंड्स है ना, दो तरीके के शेयर होल्डर्स जो है वो अपने शेयर्स जो है वो सेल कर रहे हैं. दैट इज इन्वेस्टर सेलिंग शेयर होल्डर्स एंड द सेलिंग शेयर होल्डर्स. फ्रेंड्स, अगर हम इन्वेस्टर सेलिंग शेयर होल्डर्स की बात करते हैं तो ये जो नाम आ रहा है ना, CMDB2, हाइडल इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, मैकरिची इन्वेस्टमेंट्स पीटी लिमिटेड, स्प्रिंगफील्ड वेंचर इंटरनेशनल. फ्रेंड्स, ये सारे जो शेयर होल्डर्स हैं वो काफी अच्छी ब्रांड वैल्यू जो है वो फॉलो कर रहे हैं. चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी. अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी देखते हैं फ्रेंड्स, तो ऑथराइज शेयर कैपिटल के अंदर एक तरीके का शेयर है, दैट इज इक्विटी शेयर. अगर उसके नंबर ऑफ शेयर्स देखते हैं फ्रेंड्स, तो वो है 6,07,30,000 नंबर ऑफ शेयर्स. और यही एग्रीगेट वैल्यू फ्रेंड्स अगर हम देखते हैं तो वो है 60,73 lakhs. Issued, subscribed and paid up share capital before this offer is 4,58,34,067 number of shares, and in aggregate value it is 45,83,40,670 shares. Offer for sale है वो है 1,85,32,216 number of shares. Issued, subscribed and paid up share capital after the offer will remain same, क्योंकि इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स या कुछ नए शेयर्स इश्यू हो ही नहीं रहे. सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर देखते हैं फ्रेंड्स, तो वो स्टैंड कर रहा है एट 17,722.54 मिलियंस. चलिए फ्रेंड्स, अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं. प्री ऑफर होल्डिंग शेयर होल्डिंग जो है वो इस तरीका का पैटर्न फॉलो कर रही है, दैट इज CMDB2. इनकी होल्डिंग है 12.51%, जो कि पोस्ट ऑफर होल्डिंग हो जाएगी 7.57%. हाइडल इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड is holding 36.11%, which will reduce to 17.76%. मैक्रोची इन्वेस्टमेंट्स पीटी लिमिटेड, इनकी होल्डिंग है 27.77%, जो कि रिड्यूस हो जाएगी 16.69% पे. स्प्रिंगफील्ड वेंचर इंटरनेशनल जो है उनकी होल्डिंग है 7.44% की, जो कि आफ्टर दिस ऑफर विल रिड्यूस टू 3.58%. बीना विनोद सांगी jointly held with विनय विनोद सांगी 0.40%, और इनकी होल्डिंग जो है वो 0 हो जाएगी. फ्रेंड्स, अब बात करते हैं डैनियल एडवर्ड नेरले. इनकी होल्डिंग है एट प्रेजेंट 0.15%, विच विल अमाउंट टू 0 आफ्टर दिस ऑफर. श्री कृष्णा ट्रस्ट, इनकी होल्डिंग है 1.53%, जो कि हो जाएगी 0.95% पे. Victor Anthony Perry 3 is holding 0.22% of total number of shares holding. इनकी हो जाएगी 0.11%. विनय विनोद सांगी jointly held with सीना विनोद सांगी, इनकी होल्डिंग है 3.12% की, जो कि रिड्यूस हो जाएगी 2.14% पे. फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ पे नोट ये करना है कि इस अलॉटमेंट के बाद जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स रहेंगे ना, जो प्री ऑफर पे होल्ड कर रहे हैं, दैट मीन्स ये CMDB2, हाइडल इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, फ्रेंड्स, इनको एक लॉक इन पीरियड फॉलो करना पड़ेगा. दिस शेयर होल्डर्स विल सब्जेक्ट टू लॉक इन पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट. चलिए फ्रेंड्स, अब नजर करते हैं रीस्टेटेड फाइनेंशियल्स पे. फ्रेंड्स, टोटल एसेट्स अगर हम देखते हैं तो वो स्टैंड कर रहे हैं 19,301.99 पे इन फाइनेंशियल 2020-21 पे.
जो कि थे 14,704.06 इन 2019-20 एंड 14,270.94 इन 18-19। इसके अगर नॉन करंट एसेट्स देखते हैं फ्रेंड्स, तो वो स्टैंड कर रहे हैं 11,437.44 इन 2020-21, विच वाज 10,546.96 in 1920 and 10,318.22 in 18-19। करंट एसेट्स फ्रेंड्स अगर हम देखते हैं तो वो स्टैंड कर रहा है एट 7,864.55 पे, जो कि था 4,157.10 इन 2019-20 एंड 3,952.72 इन 18-19। टोटल इक्विटीज अगर फ्रेंड्स हम देखते हैं तो वो है 19,301.99 इन 2020-21, 14,704.06 in 1920 and 14,270.94 in 18-19। फ्रेंड्स अगर हम नॉन करंट फाइनेंशियल लायबिलिटीज की बात करते हैं तो वो स्टैंड कर रही है 463.99 in 2020-21, which was 345.70 in 1920 and 217.39 in 18-19। फ्रेंड्स अगर हम टोटल लाइबिलिटीज देखते हैं कंपनी की तो वो स्टैंड कर रही है एट 1667.77 इन 2020-21, which was 1378.97 in 1920 and 1399.73 in 18-19। फ्रेंड्स अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं तो वो स्टैंड कर रहा है 2,815.23 इन 2020-21, which was 3,184.45 in 1920 and 2,668.05 in 18-19। अगर टोटल रीस्टेटेड रेवेन्यू की बात करते हैं फ्रेंड तो वो है 1,010.74 in 2020-21, which was 312.94 in 1920 and 259.17 in 18-19। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अगर फ्रेंड्स हम देख रहे हैं तो वो है 1016.45 in 2020-21, 316.11 in 1920 and 257.17 in 18-19। अगर हम फ्रेंड्स कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखते हैं फ्रेंड्स तो ये स्टैंड कर रहा है एट 352.04 इन 2020-21, which was 171.62 in 1920 and 351.97 in 18-19। फ्रेंड्स कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अगेन तीनों साल के अंदर नेगेटिव है by 3,408.12 in 2020-21, 81.54 in 1920 and 180.11 in 18-19-20। अब ये क्यों नेगेटिव जा रहा है? क्योंकि फ्रेंड्स कंपनी ने प्रॉपर्टी प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स परचेज किए हैं तीनों साल के अंदर। परचेज ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट जो है वो ट्रांजैक्शन हुआ है, लोन्स एंड एडवांसेस के ट्रांजैक्शन हुए हैं फ्रेंड्स। इस वजह से तीनों साल के अंदर जो है कैश फ्लो नेगेटिव जा रहा है। फ्रेंड्स अगर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के कैश फ्लो की बात करते हैं तो वो स्टैंड कर रहा है 3,080.80 इन 2020-21 and it is negative by 110.73 in 1920 and 78.43 in 18-19। फ्रेंड्स अगर हम बेसिक ईपीएस देखते हैं तो वो स्टैंड कर रहा है 22.06 पर शेयर इन 2020-21, which was 5.65 in 1920-20 and 4.31 in 18-19। डाइल्यूटेड ईपीएस की अगर हम बात करते हैं तो वो स्टैंड कर रहा है 19.19 इन 2020-21, 5.07 in 1920 and 3.87 in 18-19। फ्रेंड्स अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखते हैं तो वो स्टैंड कर रहा है एट 5.43% इन 2020-21, 1.73% इन 1920 एंड 1.36% इन 18-19। नेट एसेट वैल्यू पर शेयर अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स तो वो स्टैंड कर रहा है 406.52 पर शेयर इन 2021, 325.75 per share in 1920 and 317.80 in 1819।
अगर फ्रेंड्स प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो वो है 16.69% इन 2020-21, विच वाज 12.22% इन 1920 एंड 13.28% इन 18-19। फ्रेंड्स अगर हम कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज देखते हैं तो इसके अंदर तीन एलिमेंट्स है, दैट इज इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स एंड महाराष्ट्र वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको हम वेट के नाम से जानते हैं। इनकम टैक्स जो है वो प्रीवियस ईयर के अंदर दैट इज 2020-21 के अंदर जीरो अमाउंट पे स्टैंड कर रहा है, और 1920 में जो था वो था 3.70 मिलियंस, और 18-19 की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स तो तब स्टैंड कर रहा था एट 2.08 मिलियंस पे। सर्विस टैक्स की लायबिलिटी अगर देखते हैं फ्रेंड्स तीनों साल के अंदर सेम है, दैट इज 4.86 मिलियंस। वैट की बात करते हैं फ्रेंड्स तो वो स्टैंड कर रहा है 7.53 इन 2020-21, which was same in 1920 and at 19.18 millions in 2018-19। फ्रेंड्स इसी के साथ हम हमारे फंडामेंटल और फाइनेंशियल एनालिसिस को यही कंक्लूड करते हैं। फ्रेंड्स अब देखते हैं इस आईपीओ के रिव्यू, क्या हमें इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। तो फ्रेंड्स अभी हमने इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे, इस कंपनी का बैकग्राउंड देखा जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रहा है। और सेकेंड चीज़ फ्रेंड्स कि कार्टरेट टेक के अगर हम ब्रांड्स की बात करते हैं, लाइक कार वाले हो गया, बाइक वाले हो गया, कार्टरेट एक्सचेंज हो गया, तो इन ब्रांड्स की बहुत ही वैल्यू है, ये इनकी ब्रांड वैल्यू जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इन मार्केट। तो फ्रेंड्स आप इस आईपीओ को लिस्टिंग के लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स वी होप आपको हमारी वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रहेगी टू डिसाइड whether टू अप्लाई और टू अवॉइड दिस आईपीओ। फ्रेंड्स हमारी वीडियोस की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, और अब आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।